तो चौथी यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, यही यूनिट जो है कल आपके टेस्ट में है। अब क्या क्या चीज़ें हैं बारी बारी थोड़ा सा आप करेक्ट करना है। सब पढ़ाया जा चुका है और आपको रिवीजन के तौर पर सारी चीज़ें हैं। तो पहले उसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या जेड बराबर क्या होता है पता है ना, एक्स प्लस आई वाई, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। एक्स प्लस आई वाई यह कार्टेशियन फॉर्म, और इसके बाद एक पोलर फॉर्म होता है। एक्स के स्थान पर आर कास थीटा, वाई के स्थान पर आर साइन थीटा, तो ये है आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। यह आपका पोलर फॉर्म है, इट इज पोलर फॉर्म। द रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज योर पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। और एक और फॉर्म कहते हैं आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा ई का पावर आई थीटा, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो चौथी यूनिट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो जेड एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, या पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इट इज जेड जो हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद जेड का फंक्शन यानी एफ जेड यानी इट इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एफ जेड, और एफ जेड बराबर जहाँ लिखते हैं क्या, यू प्लस आई भी दो हिस्सों में बटा है। एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। वह पार्ट जो आई से फ्री हो वह कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। एंड अदर पार्ट विच रिलेटेड विद आई इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो यू आपका जो है रियल पार्ट है और भी जो है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो एफ जेड जो हम लोग आगे यूज करेंगे, एफ जेड का, फिर जेड का, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। थ्योरम क्या, डेफिनेशन, जो आप पूछता है आपसे जो है डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन 2 नंबर में कभी आपसे जो है वो पूछ सकता है। एनालिटिक फंक्शन क्या है, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल which is differentiable at every point in a region D except at a finite number of points in a region D is called analytic function। यानी डेफिनेशन 2 नंबर में अगर आपसे पूछे तो एनालिटिक फंक्शन इट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन ए रीजन डी इन ए सर्टेन ऑफ स्पेस। तो उस तरह के फंक्शन को कहते हैं एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब मीन्स क्या है कि एनालिटिक फंक्शन मीन्स क्या है, इट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। 3 चीजें ध्यान से रखना है, इट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, दूसरा है इट इज बाउंडेड फंक्शन, it is bounded function, it is a single valued function, it is a bounded function, और तीसरा है it is a differentiable function, it is differentiable function। यह इसकी 3 चीजें शामिल हैं, यानी एनालिटिक फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन।
तो एनालिटिक फंक्शन का अगर डेफिनेशन पूछे, अगर ये 3 चीज़ें भी अगर आप उसमें मेंशन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आपका डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड आप इट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। अब 3 चीज़ें इसकी विशेषता है, यह सिंगल वैल्यूड है, यह बाउंडेड है, यह डिफरेंशिएबल है। ये 3 चीज़ें आपके। अब एक चीज़ और बताया था, एनालिटिक फंक्शन का कुछ और नाम भी है। उसमें नाम क्या है? रेगुलर फंक्शन, याद होगा, रेगुलर या होलोमार्फिक और मोनोजेनिक। तो इट इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर फंक्शन और होलोमार्फिक फंक्शन और मोनोजेनिक फंक्शन। तो यह जो है यह अन्य नाम है इसके। अब एक चीज़ आपको मैंने सब मेंशन किया है कि द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या बताए हैं? जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उसको कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। और एक चीज और बताया है, एंटायर फंक्शन क्या है कि उस फंक्शन को एंटायर फंक्शन कहते हैं जो सभी पॉइंट पर क्या है? एनालिटिक है। इट इज ए पॉइंट वेयर द फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स एंड इट इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। तो एंटायर फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, होलोमार्फिक फंक्शन, मोनोजेनिक फंक्शन, ये तो तीनों नाम हैं एनालिटिक फंक्शन के। और एंटायर फंक्शन जिस सभी पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसको कहते हैं एंटायर फंक्शन। और आपको एक चीज़, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो 100% वह आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ही। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो 100% कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अदर पार्ट इज ट्रू। तो यह पार्ट है आपका इसमें। और अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा। ये सारी चीज़ें आपको यह शुरुआत में बताई थी। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है और एनालिटिक फंक्शन पर, और वो थ्योरम आप क्या है? थ्योरम आपका क्या है एनालिटिक फंक्शन पर? वह द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। फंक्शन क्या है? एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी टू बी एनालिटिक इज दैट, क्या होता है? डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी बाई डेल वाई एंड डेल भी बाई डेल एक्स बराबर क्या होता है? माइनस डेल यू पॉइंट। यह नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। और बाकी जो डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो इस जो ये जो रिलेशन है डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इजकल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, इसको कहते हैं काची रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशंस पता है ना? तो इट इज जो है सीआर इक्वेशंस और काची रीमान इक्वेशंस। तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक अगर है तो 100% सीआर इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो इट इज योर सीआर इक्वेशंस। अब इसका एक सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि अगर फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा एंड जो डेरिवेटिव्स हैं डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई एक्स, डेल वी बाई डेल वाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन एक्स एंड वाई इन रीजन आर। तो यह सारी चीज़ें हैं वह फंक्शन टू बी एनालिटिक। अब आपका एक क्वेश्चन उठाते हैं और कहता है सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर एक क्वेश्चन हम लिखें
जैसे ये कहे सो दैट ई का पावर एक्स cos y प्लस I sin y is analytic and find its derivative. ये कह रहा है कि शो कीजिए कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तमाम क्वेश्चंस अब आप देखेंगे उस पर रहेगा कि शो कीजिए ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है और उसकी डेरिवेटिव क्या होगा ये बताइए। तो इसको लगाने के लिए लेट मान लिया एफ जेड बराबर यह ई का पावर एक्स cos y प्लस आई साइन वाई, मान लिया जो फंक्शन है वो एफ जेड के बराबर है। और एफ जेड बराबर क्या होता है भैया जी, u प्लस आई भी, पता है ना, u प्लस आई भी। और थोड़ा इसको तोड़ा जाए तो e का पावर एक्स cos y प्लस आई e का पावर एक्स साइन y। अब इस तरह से लिखने के बाद आप इसमें u और v क्या है वह हमें बताना है। तो u देखिए, तो कंपेयर अगर किया जाए तो u कौन सा हिस्सा हो रहा है, e का पावर एक्स cos y। तो u इज इक्वल टू e का पावर एक्स cos y और v बराबर क्या है, e का पावर एक्स साइन y। आ रही बात सुना। तो u बराबर v बराबर, अब डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए तो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर क्या होगा, e का पावर एक्स cos y। भाई cos y कांस्टेंट हुआ, e का पावर एक्स का e का पावर एक्स, और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस e का पावर एक्स साइन वाई। और यहाँ से डेल भी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, e का पावर एक्स साइन वाई, और डेल भी अपॉन डेल वाई क्या होगा, e का पावर एक्स cos y। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से ये देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 4 यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर डेल भी अपॉन डेल वाई है कि नहीं है, ये देखिए पहला रिजल्ट। एंड दूसरा है फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 देखिए तो डेल भी बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई विद नेगेटिव साइन यहाँ पर है। तो रिजल्ट दूसरा क्या आ रहा है, डेल भी बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये दोनों रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। तो ये दोनों रिजल्ट क्या हैं, यही तो सी आर इक्वेशंस हैं, सी आर इक्वेशंस हैं। तो देयरफॉर सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, दे आर आल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या है कि आपका सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं दे आर कंटिन्यूअस। एंड ये कंडीशन अगर होल्ड कर रही है तो कह सकते हैं द फंक्शन इज एनालिटिक। तो यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। यह पार्ट आपका हो गया इस रूप में। तो कभी भी अगर कहता है कि शो कीजिए कि फंक्शन एनालिटिक होगा तो पहला काम u क्या है, v क्या है ये निकालिए, फिर वहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई निकालिए। और आप देखेंगे कि एक रिलेशन जो रहेगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और दूसरा जो है डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। और अगर ऐसा होगा तो वी कैन से दैट सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। एंड उसके साथ एक ही और चीज़ जुड़ी रहती है कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव्स जो ये चारों हैं दे आर कंटिन्यूअस। तो देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। और कह रहा है कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, सिंस एफ जेड बराबर u प्लस आई भी,
ई एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, थोड़ा इसको एक्स के डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल भी अपान डेल एक्स होगा कि नहीं होगा? बोलिए, एफ डैश जेड बराबर डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाय डेल एक्स। अब आप जो है यहाँ देखिए डेल यू बाय डेल एक्स निकाले हैं, ये क्या है? ई का पावर एक्स कास वाई और डेल भी बाय डेल एक्स क्या भैया जी? ई का पावर एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर एफ डैश जेड देखिए ई का पावर एक्स कॉमन है, अंदर क्या हो जाएगा? कास वाई प्लस आई साइन वाई, या एफ डैश जेड बराबर ई का पावर एक्स कास वाई प्लस आई साइन वाई, ई का पावर आई वाई, ई का पावर आई थीटा होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कास वाई प्लस आई साइन वाई, यह क्या है? ई का पावर आई वाई। तो एफ डैश जेड बराबर ई का पावर क्या होगा? ई एक्स प्लस आई, या देयरफॉर एफ डैश जेड बराबर ई का पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस आई वाई को जेड, और यही डेरिवेटिव है। तो कभी भी डेरिवेटिव अगर आप कहा जाए निकालने के लिए तो आप निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जेड, तो एफ डैश जेड बराबर ई का पावर जेड आपका ये हो गया। तो कोई कहता है टेस्ट द फंक्शन इज एनालिटिक आर नॉट, या टेस्ट द एनालिसिटी ऑफ दैट फंक्शन। जैसे अगर ये रहे एफ जेड बराबर जेड क्यू, एक बता दिया बाकी देखते चलिए, एफ जेड बराबर जेड क्यू, इसको कह रहा है टेस्ट द एनालिसिटी ऑफ दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू। तो कोई भी फंक्शन का अगर हमको चेक करना है कि एनालिटिक है कि नहीं है, तो पहला काम मुझे सी आर इक्वेशन पर काम करना है। तो ये एफ जेड है, तो एफ जेड बराबर आप जानते हैं क्या है? यू प्लस आई भी, और जेड क्यू है तो क्या होगा? जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब, और आप इससे करेंगे। अब ए प्लस बी का होल क्यूब पता है ना, इसको तोड़ लेंगे आप। तोड़ने के बाद दो हिस्से आएंगे, एक हिस्सा कॉपी में कराए हैं, एक हिस्सा जिसमें यू नहीं रहेगा और दूसरा हिस्सा जिसमें आपको आई के साथ रहेगा, सॉरी एक हिस्सा जिसमें रियल पार्ट आई नहीं रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है जो आई के साथ रहेगा। तो जो आई के साथ नहीं रहेगा वो यू होगा और जो आई के साथ रहेगा वो बी होगा, और वहाँ से भी चारों डेरिवेटिव्स डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई निकालिए और देखेंगे कि डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, यह होल्ड करेगा। और होल्ड करेगा तो कहेंगे देयरफॉर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट विल कंटिन्यूअस, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेंगे ही, तो आपका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपका कंटिन्यूअस होगा, और कहेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज एनालिटिक आपका इस रूप में। तो कोई भी जो है चाहे एफ जेड बराबर जेड क्यू हो, या अगर ये रहे एफ जेड बराबर जेड जेड बार, ये रहे एफ जेड बराबर जेड जेड बार, इसका जो है वह चेक करना है इसकी एनालिटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर एफ जेड बराबर देखिए फिर u प्लस आई भी ये लिखिए, और z बराबर क्या होता है? x प्लस आई, और जेड बार x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई, या दिस इम्प्लाइज u प्लस आई भी इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यही होगा ना। या दिस इम्प्लाइज u प्लस आई भी इक्वल टू आई स्क्वेयर क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका वाई स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो u बराबर क्या होगा भैया जी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और v बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स कहें तो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर क्या होगा? 2x, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई कहें तो क्या होगा? 2y, और डेल भी बाय डेल एक्स कहें तो क्या होगा? 0, और डेल भी अपॉन डेल वाई कहें तो क्या होगा? 0, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ से आपको पता है कि डेल यू बाय डेल एक्स जो सी आर इक्वेशन निकालते हैं
वो कब होता है, जब डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो यह कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ देखिए, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, देखिए तो यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के बराबर नहीं है, यानी कह सकते हैं कि डेल यू बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स, यहाँ देखिए, इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, बराबर नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये सब बराबर हो जाएगा। कौन पॉइंट है? x बराबर 0 और y बराबर 0। अगर हम यहां ले लें, इफ वी टेक x बराबर 0 एंड y बराबर 0, तो देयरफॉर आपका ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला कि द फंक्शन एफ जेड इजकल टू जेड बार इज एनालिटिक एंड इसका पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा ही। तो क्या निष्कर्ष निकला? द फंक्शन इज एनालिटिक एट द ओरिजिन ओनली, केवल 0, 0 पर ही है, बाकी किसी अन्य पॉइंट पर देखिए ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम यहाँ 0, 0 ले लें, x0 y0, इसका मतलब है कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार यह एनालिटिक होगा एट द ओरिजिन ओनली, यानी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं एट द ओरिजिन पर। तो देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एट द ओरिजिन ओनली। तो यह इसकी टेस्ट करने की एनालिटिसिटी है, अगर एफ जेड इक्वल टू जेड बार रहे तो यह आपका, तो तमाम क्वेश्चन जेड क्यू है, आपका जेड बार है, माड जेड है या 1/z है, ये सब चीज़ें हैं, तमाम ऐसे फंक्शन हैं, वहाँ पर आप टेस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये जैसे कभी कभी आता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो पॉइंट क्या होगा इस रूप में, या एक्स और वाई का क्या मान होगा अगर वो फंक्शन एनालिटिक है, तो वह पॉइंट क्या होगा अगर फंक्शन एनालिटिक है तो यानी यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन ये पूछे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए कुछ तमाम क्वेश्चंस आप एक तरीका बताएं, सब पैटर्न पर दिखेंगे, कॉपी खोलिएगा सब दिखाई देगा। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई if the function f z is equal to xy square by plus I x square y is analytic। कभी 2 नंबर में है कि x और y का मान बताइए, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये एनालिटिक कह रहा है, x और y का मान बताइए। तो कैसे इसको प्रोसीड किया जाएगा? गिवन जो दिया है एफ जेड इजकल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, एफ जेड है तो एफ जेड क्या लिखेंगे? u प्लस आई भी। तो ये हो गया u प्लस आई भी इजकल टू यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई। कंपेयर किया जाए तो u बराबर कितना होगा यहाँ पर? एक्स वाई स्क्वायर। अब v बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा भैया जी? वाई स्क्वायर एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बताइए, 2y यानी 2xy। अब यहाँ से फिर निकालिए डेल v बाय डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा? 2xy एंड डेल v अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर। और यह है आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब ये 4 इक्वेशन आपके पास हैं और कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है। तो गिवन, यानी कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? गिवन द फंक्शन
एफ जेड इज एनालिटिक, ये दिया हुआ है, इसमें सोचना नहीं है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो देयरफॉर सी आर इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो दैट इज क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स क्या भी है जी, वाई स्क्वायर, और डेल वी बाई डेल वाई क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स कितना है 2xy, और डेल यू बाई डेल वाई कितना है माइनस, पहले लगा लिए, और ये हो जाएगा 2xy। तो दिस इम्प्लाइज 2xy माइनस 2xy, ये ऐसे हो जाएगा क्या 2xy प्लस 2xy, दिस इम्प्लाइज क्या हुआ 4xy बराबर 0। तो क्या रिजल्ट आया, x बराबर 0 और y बराबर 0, यही ना पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, आप चाहे इसमें पुट किए वही मिलेगा, x0 y0 y0 x0। तो पॉइंट मिला आपका क्या, पॉइंट आपका जो है 0 0। तो कह रहा है कि x और y के मान बताइए। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो पहले एफ जेड बराबर दिया है, u प्लस आई भी बराबर लिखिए, u बराबर कितना है, v बराबर कितना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई। और कह रहा है गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, जब एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, एंड विद दिस रिजल्ट यहाँ से दोनों डेल यू बाई डेल इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अब दोनों इससे जो है दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, और वहाँ से हमारी एक्स और वाई का मान निकलेगा, और वही मान पूछ रहा है। तो हमने इन दोनों रिलेशन से क्या निकाला पॉइंट, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। तो ये एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, या कभी कभी देता फाइंड द कांस्टेंट C1 एंड C2, और दे देगा फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, या फंक्शन एफ जेड कहेगा कि सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, या काची रीमान इक्वेशन, सी आर इक्वेशन काची रीमान भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, चाहे पॉइंट पूछे या कभी कभी फाइंड कांस्टेंट C1 एंड C2, रिया उसमें अननोन रहेगा, और कहेगा कि यह सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें बताइए C1 C2 क्या होगा। तो जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ इस रिजल्ट से आप चूंकि होल्ड करेगा, दो इक्वेशन मिलेंगे, उसी से आपके कांस्टेंट C1 और C2 का मान निकलेगा। तो यह एक ट्रैक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन कब फंक्शन एनालिटिक होगा, कब एनालिटिक नहीं होगा, उसका सी आर इक्वेशन निकालते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव्स दे आर कंटिन्यूअस, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज एनालिटिक, उस पर सारी चीज़ें। और कभी कभी कहता फाइंड द डेरिवेटिव, तो ये एफ जेड दिया है तो ये एफ डैश जेड निकाल लीजिए, और डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स जो है उसका मान रखकर इस तरह से अरेंज कीजिए कि वह जो है जेड के रूप में आए, ये ध्यान रखना है। और इस तरह से तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई भी जैसे एफ जेड बराबर एक्स माइनस आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है, कहता है कि टेस्ट कीजिए कि एनालिटिक है या नहीं है। कैसे टेस्ट करेंगे, तो जो भी काम करना है पहले उसको u और v के रूप में, तो ये एफ जेड बराबर क्या है u प्लस आई बी, और ये क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ से क्या निकालेंगे u बराबर कंपेयर किए तो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v बराबर माइनस वाई अपान एक्स। और यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई निकालेंगे, और देखेंगे कि दे आर सेटिस्फाइड। और एक चीज़ सेटिस्फाइड होगा, लेकिन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं होगा, क्योंकि जब 0 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 यह आपका यह अनडिफाइंड है। तो यह फंक्शन जब भी निकालेंगे तो 0 0 को छोड़कर आप देखिएगा इसका सी आर इक्वेशंस जो निकालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके कंटिन्यूस ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, क्योंकि 0 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 ये अनडिफाइंड है। तो इस तरह से
हम टेस्ट करते हैं किसी फंक्शन को कि एनालिटिक है कि एनालिटिक नहीं है, और फाइंड इट्स डेरिवेटिव, और कभी पॉइंट पूछता है, अगर पॉइंट बताइए, अगर फंक्शन एनालिटिक है या CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन 10 नंबर का मैंने आपसे कहा था कि यह 10 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन बताए थे और ये चारों टॉप पे हैं। पेपर जब मिलेगा तो जिसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि उसमें से दिखाई दे, और आप बिल्कुल वह आपकी तैयारी उस ढंग से होनी चाहिए। देखिए, चौथी यूनिट बहुत बड़ी नहीं पढ़ाया है, बहुत बड़ी है नहीं है कि उसको बहुत पढ़ाना पड़े, लेकिन जितना है सब आप कनेक्ट कर डालेंगे। तो अभी एक हिस्सा पढ़ाया कि सारे एनालिटिक फंक्शन के डेफिनेशन के साथ फिर आपका क्या कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन एनालिटिक होने के लिए, सफिशिएंट कंडीशन, और कब फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की आपसे। अब उसमें से 3-4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वह क्वेश्चन यह है, आप देखे होंगे FZ बराबर EX³ y का पावर 5 EX प्लस IY अपान EX का पावर 6 प्लस Y का पावर 10, यह है Z इज नॉट इक्वल टू 0, और यह बराबर 0 है जब Z बराबर 0। कहता है सो दैट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, यानी यह रहेगा सो दैट the function FZ is not analytic at the origin, origin पर एनालिटिक नहीं है, but the CR equations are satisfied at the origin. CR equations are satisfied at the origin. आधा हिस्सा भी जस्ट आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद यही होगा हार्मोनिक फंक्शन, पढ़े ना, हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और एक्सप्रेस फंक्शन FZ इन टर्म्स ऑफ Z, ये हिस्सा है। और 2-3 क्वेश्चन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में FZ F' के हैं, यही आपकी टोटल यूनिट 4 का हिस्सा है। तो यह बता लें तो फिर हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो FZ बराबर यह है, कह रहा एनालिटिक नहीं है एट द ओरिजिन पे। तो यहाँ पर ये सब देखें तो यह गिवन क्या है, FZ बराबर EX³ y का पावर 5 EX प्लस IY अपान EX का पावर 6 प्लस Y का पावर 10। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम कह रहा है कि चेक कीजिए कि एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, और कह रहा है लेकिन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पहले CR इक्वेशंस हम पहले देखें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम आगे एक प्रक्रिया फिर एनालिटिक है कि नहीं है उसके बाद बात करते हैं। तो FZ बराबर EX³ y का पावर 5 EX प्लस IY अपान EX का पावर 6 प्लस Y का पावर 10। यहाँ बताया ना कि इसको 2 भागों में तोड़ना है, U और V। तो FZ बराबर क्या लिखेंगे, U प्लस IV लिखेंगे ना, FZ बराबर U प्लस IV। और इधर देखिए, अगर 2 भागों में तोड़ा जाए तो एक भाग EX से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, EX का पावर 4 Y का पावर 5, और यहाँ क्या हो जाएगा EX का पावर 6 अब प्लस Y का पावर 10। और दूसरा है आपका क्या होगा I EX³ Y, ये हो जाएगा क्या Y का पावर 6 अपान क्या हो जाएगा EX का पावर 6 प्लस Y का पावर 10। तो जब भी आपको जो है ये 4 सुपर क्वेश्चन, जब भी आपसे जो है यह क्वेश्चन आए तो पहला काम उसको U और V के रूप में पहले उसको लिखिए, कितना U आ रहा है, क्या U आ रहा है, क्या V आ रहा है। तो FZ बराबर U प्लस IV इस रूप में। अब अगर कंपेयर किया जाए तो बताइए U बराबर क्या होगा भैया जी, यहाँ पर U बराबर क्या होगा,
एक्स का पावर 4 वाई का पावर 5 और एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10। ठीक, भी क्या होगा, भी बराबर एक्स क्यू वाई का पावर 6 अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10। ठीक, अब अगर आप उस तरीके से निकालेंगे डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, तो इसका सारा मान 0/0 के रूप में रहेगा, अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, उस रूप में नहीं मिलेगा आपको। तो इसका जो है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, वहाँ से कैसे निकालते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स एट द ओरिजिन लिखेंगे यहाँ पर, एट द ओरिजिन, यहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स बराबर क्या लिखते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 u 0 प्लस एच 0 माइनस u 0 0 अपान एच, u 0 प्लस एच माइनस u 0 0 अपान एच, ये लिखते हैं। या इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 u 0 प्लस एच, यानी u h 0 माइनस u 0 0 बाई एच, या लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। यहाँ देखिए u आपका यह है, तो x के स्थान पर एच, y के स्थान पर 0 होगा कि नहीं होगा, और अपान यहाँ पर क्या है, x का पावर 6, यानी क्या होगा, h का पावर 6 और y क्या है 0, और माइनस u 0 0, तो ये एफ जेड बराबर u प्लस आई भी बराबर 0 है, तो u 0 0 में क्या होगा, 0 होगा, तो ये आपका 0 हुआ अपान एच। या लिखेंगे क्या, डेल यू अपान डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 अपान एच का पावर 7 बराबर क्या आया, 0। तो डेल यू बाय डेल एक्स आपने इस तरह से, उसी तरीके से डेल यू अपान डेल वाई यह निकालेंगे। तो डेल यू बाय डेल वाई निकालने के लिए लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, k टेंस टू 0, और क्या होगा, u 0 0 प्लस के माइनस u 0 0 अपान के, और या इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ k टेंस टू 0 u 0 के माइनस u 0 0 अपान के, और यहाँ से रखे तो u 0 के, यानी x के स्थान पर 0 y के स्थान पर k, ये 0 हो गया, यानी यह आपका मान ऐसे लिखिए, लिमिट ऑफ k टेंस टू 0 0 अपान x के स्थान पर 0 और k के स्थान पर 10 और फिर माइनस u 0 0 बराबर 0 और k, तो ये क्या आया, लिमिट ऑफ k टेंस टू 0 और 0 अपान k का पावर 11, 10 और 1 11, तो ये आपका मान आया डेल यू अपान डेल वाई बराबर 0। तो जिस तरीके से यह निकाला गया है डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, उसी तरीके से आप डेल वी बाय डेल एक्स निकालेंगे, वही फार्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 और डेल वी बाय डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये सारा मान भी के रूप में, तो भी एच 0, ये देखिए भी एच 0 यानी एक्स के स्थान पर एच, वाई के स्थान पर 0, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एच का पावर 6 प्लस 0 अपान एच, और फिर इसका मान भी 0 होगा। तो डेल वी बाय डेल एक्स भी 0 आप निकालेंगे तो 0 आएगा, और डेल वी बाय डेल वाई भी जब निकालेंगे तो वह 0 आएगा, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल। तो जब ऐसा होगा तो कहेंगे देयरफॉर द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। अब उसमें ये दिखाना है कि यह एनालिटिक नहीं है, तो एनालिटिक होने के लिए यह एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस जो फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक अगर नहीं होगा तो कहेंगे कि फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी आपका जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो क्या करते हैं, एफ जेड बराबर है, इसको वहाँ से एफ डैश 0 डेरिवेटिव्स आप निकालते हैं, एफ डैश 0 और जो क्या है लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 और एफ जेड 0 प्लस जेड माइनस एफ 0 बाई जेड, या लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0, ये जेड है अपान जेड, और एफ जेड ये दिया है
और फिर f0 का मान 0 है और zx प्लस आई है। यहाँ से क्या करते हैं कि दो हम दिखा देते हैं, कोई दो लाइन पर या किसी दो कर्व पर f डैश 0 का मान दो अलग अलग हैं, यानी एक मान नहीं मिल रहा, अलग मिल रहा है। तो पहले पर मान लिया, दिखा देंगे कि लेट इट इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 0 व्हेन एलॉन्ग वाई बराबर mx, या दूसरा दिखा देंगे एलॉन्ग लेट जेड बराबर जेड टेंस टू 0 एलॉन्ग वाई का पावर 5 इक्वल टू एक्स क्यू। और दोनों आप देखेंगे कि दोनों का मान अलग अलग है, और इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जो है वह यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब केवल एक और एक ही। तो कहेंगे सिंस द डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो ये चारों क्वेश्चंस जो हैं इस ढंग से सारी चीज़ें की गई हैं। तो यह पहला पार्ट आपका इस रूप में, और इसके बाद